श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर देश भर में पारा हाई है। एसआईआर के इर्द गिर्द कई सारी कंट्रोवर्सी जो है वो इस वक्त चल रही हैं। इसमें लेटेस्ट जो बातें सामने आ रही हैं वो दावे जो ये कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जान लेने की खबर आ रही है बीएलओ की, कि उन्होंने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि एसआईआर के चलते काफी ज्यादा वर्क प्रेशर उन पर था। ऐसा ही एक मामला जो है वो गुजरात से भी सामने आता है। आपको बता दें, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में छारा गांव है जहां पर एसआईआर का काम कर रहे थे बूथ लेवल ऑफिसर अरविंद वाढेर। अरविंद वाढेर नाम के बीएलओ शिक्षक भी हैं, टीचर भी हैं। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने काम के दबाव से परेशान होकर अपनी जान ले ली। अरविंद 40 साल के थे और जाते जाते वो एक नोट छोड़ गए। उस नोट में वो क्या कुछ कह गए आपको बता दें। अपनी पत्नी को संबोधित उन्होंने किया इस नोट में और कहा कि मेरे से अब ये एसआईआर का काम नहीं हो सकेगा। मैं लगातार कुछ दिनों से थकान और परेशानी महसूस कर रहा हूँ। तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना। मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इसमें आगे अरविंद इस नोट में लिखते हैं, मेरे बैग में एसआईआर के सभी कागजात हैं जिन्हें स्कूल में जमा कर दिया जाए। आई एम वेरी सॉरी माई डियर वाइफ संगीता एंड माई लविंग डियर सन कृषय। ऐसी ही कई घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर काम के बोझ के चलते बीएलओ अपनी जान क्यों ले रहे हैं। देश के कई राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर्स की लगातार मौतों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है और इनमें से ज्यादा मामलों में परिवार ने जिम्मेदार ठहराया है एसआईआर के चलते बोझ, जो काम का बोझ बीएलओस पर पड़ रहा है उसे लेकर। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर पोस्ट करते हुए लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, जान लेने, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। राहुल ने कहा कि भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नियत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। राहुल ने कहा, एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओस की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। आपको बता दें ऐसे और कितने मामले कहां सामने आए हैं, एक बार आपको ब्यौरा बता देते हैं। गुजरात के खेड़ा में एक बीएलओ की मौत दर्ज की गई। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ ने कथित तौर पर अपनी जान ले ली। राजस्थान में 2 मामले सामने आए। सवाई माधोपुर में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हुई। जयपुर में एक सरकारी स्कूल शिक्षक ने 16 नवंबर को अपनी जान ली। परिवार का यह आरोप है कि वो मतदाता सूची से जुड़े भारी दबाव में थे। वहीं तमिलनाडु से भी ऐसे मामले जो हैं वो सामने आए हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक वरिष्ठ नागरिक आंगनवाड़ी बीएलओ ने कथित तौर पर काम के बोझ के चलते परेशान होकर 44 गोलियां खाकर अपनी जान ले ली। केरल के कन्नूर में भी मामला सामने आया जहां बीएलओ ने एसआईआर से जुड़े तनाव के चलते जीवन समाप्त कर लिया। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में 9 नवंबर को एक बीएलओ की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई, जिसे परिजनों ने मानसिक दबाव से जोड़ कर देखा।
ताजा मामला आया है शनिवार का। बंगाल का ये मामला है, जहां बंगाल की नाडिया डिस्ट्रिक्ट में एक महिला जो कि बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी, उन्होंने अपनी जान ले ली। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि वो एसआईआर से जुड़े वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में थी और उसी के चलते उन्होंने अपनी जान ले ली। बीएलओ का नाम था रिंकू तरफदार, जो कि छापरा के बंगालझी एरिया में रहती थी। आपको बता दें, विपक्ष अब इस मामले को लेकर खूब आक्रामक है सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ चूंकि बंगाल के भी कई मामले हैं, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सीसी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार से अपील करते हुए कहा कि बंगाल में जो एसआईआर का प्रोसेस है उसे आप पॉज कर दीजिए, और ऐसी ही मांगे जो है वो विपक्ष की तरफ से भी हो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, बिहार में चुनाव हुए उससे पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर में खामियां गिनाने की कोशिश की, लेकिन बिहार में एसआईआर हुआ और अब देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जारी है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कॉमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।